चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ है, इट मींस थ्योरी को कंप्लीट नहीं किया हुआ है, तो थ्योरी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। आप सबसे पहले वहां जाइए और उस थ्योरी को कंप्लीट करिए और उसके बाद आप इन सभी क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। और अगर आप ऑलरेडी पहले से ही थ्योरी देख चुके हैं तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस अप्लाई करिए और क्वेश्चंस में जो भी डाउट हो उसको कमेंट सेक्शन में जाकर शेयर करिए। देखिए, ये जो सेशन है हमारा, ये 2024 के PYQ का है, जो 2024 में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखिए, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 2024 अप्रैल वाले सेशन में आया हुआ है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो भी लाइट आ रही है वो दो जगह खर्च होती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो रेडिएशन आता है उसकी एनर्जी दो जगह खर्च होती है, एक वर्क फंक्शन में और एक काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, ये आप लोगों ने लेक्चर में देख रखा है, जो बेसिक लेक्चर है हमारा। तो यहां अगर मैं देखूं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यूवी लाइट ऑफ 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मींस जो रेडिएशन है, रेडिएशन की एनर्जी कितनी है, 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन 3.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बतानी है। यार मजाक हो रहा है, ये इतना सिंपल क्वेश्चन। देखना जरा, एनर्जी कहां जाएगी, जो एनर्जी आ रही है ये एनर्जी दो जगह जाएगी। एनर्जी जो होगी वो दो जगह जाएगी, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन एनर्जी कितना है, 4.13 माइनस 3.13, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होता और एक कदम जेई एडवांस की तरफ। बात समझ में आ रही है? ये मैं आपको जेई मेंस के क्वेश्चन करा रहा हूं। आपको शॉक्ड नहीं होना है कि इतने सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं जेई मेंस में। आप देखिए, आप लोगों ने अपने दिमाग में जो डर क्रिएट कर रखा है ना जेई मेंस का, उसको देखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये वाला क्वेश्चन भी जेई मेंस 2024 अप्रैल वाले सेशन में पूछा गया है। देखना मेरे बच्चों, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल है, सभी के पास सेम एनर्जी है। इट मीन सभी के पास सेम काइनेटिक एनर्जी है। देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी कंपेयर्ड एज। भाई डी ब्रॉगली वेवलेंथ और आपका किसमें काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन √2km। यही होता है, √2km। ये सभी फॉर्मूले मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि अगर आपने बेसिक लेक्चर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां मैंने लिंक शेयर कर रखा है और वहां मैंने वन शॉट डुअल नेचर का रेडिएशन जो है, इसके जो हमारे थ्योरी वाले टॉपिक्स हैं वो सभी मैंने डिस्कस किए हुए हैं। तो ये जब मैं लेक्चर सेशन ले रहा हूं तो यहां पर मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको सभी फॉर्मूले आते होंगे मेरे बच्चों। ठीक है ना? तो देखिए, फॉर्मूला क्या होता है डी ब्रॉगली में, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन √2km। तो कितना हो जाएगा, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो आप देखना जरा, जिसका मास सबसे ज्यादा होगा उसका डी ब्रॉगली सबसे कम होगा। तो मास जो होता है वो अल्फा पार्टिकल का मास जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, फिर प्रोटॉन का होता है और सबसे कम होता है इलेक्ट्रॉन का। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होगी अल्फा की सबसे कम होगी, फिर प्रोटॉन की और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की। आप देखिए जरा ऐसा ऑप्शन कहां पर मैच कर रहा है। अगर मैं सही से देखूं तो ये जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है, ये ऑप्शन नंबर बी फिर से सही हो गया। कितने सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई, आप समझो जरा। आओ थोड़ा सा मैं आपको डी ब्रॉगली के फॉर्मूले याद करा देता हूं। वैसे तो मैं मानकर चल रहा हूं कि आपको आते हैं, बट फिर भी मैं थोड़ा सा रिकॉल करा दे रहा हूं। देखना जरा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है h अपॉन p। p क्या है, मोमेंटम। जब भी आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो मानो मोमेंटम अगर आपको आता है कैलकुलेट करना तो समझो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों। अब देखिए, जैसे काइनेटिक एनर्जी से देखना है तो 11th क्लास में पढ़ा है हमने, P इक्वल टू √2km। तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन √2km। ये हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के साथ आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग टेम्परेचर के साथ भी देख सकते हैं। टेम्परेचर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है टेम्परेचर से कैसे कोरिलेट करता है, 3/2
KBT, KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो आप यहां पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रख सकते हैं, आ जाएगा। इसी तरीके से पोटेंशियल से जब कोई क्वेश्चन आएगा तो पोटेंशियल वाला भी बताऊंगा मैं आपको। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, सबसे पहले आप फॉर्मूले की वर्कशीट रेडी करिए, और अगर फॉर्मूले रेडी है तो देखना जरा यार क्वेश्चन कितने सिंपल आ रहे हैं आपका ADJE में, ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं हम लोग। जरा देखो ये प्रॉब्लम भी फिर थोड़ा सा ऐसे ही हो गया, आपका समझने की कोशिश करिए। अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ। भाई अब की बार डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, जल्दी से लिख देता हूं मैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, लैम्डा P इक्वल टू लैम्डा E। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली सेम है। इफ Kp एंड Ke बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, देन चूज द करेक्ट रिलेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी कैसे रिलेट करेगा। अभी तो किया था हमने, लैम्डा इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट 2km, ठीक है। अब आप देखिए जरा, दोनों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, तो आप यहां पर क्या करेंगे, H अपॉन अंडर रूट 2km किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, किसके इक्वल हो गया, H अपॉन अंडर रूट 2km किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। बहुत सिंपल हुआ ये। अब यहां से अगर मैं देखूं तो ये क्या हो जाएगा, Kp इंटू MP इक्वल टू KE इंटू ME, ठीक है। तो हमें बताना है, देखो इधर Kp अपॉन KE कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका ME अपॉन MP। अब आप अगर समझने की कोशिश करें तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी देखें तो मास के इन्वर्सली आ रहा है, तो इसका मतलब मास किसका ज्यादा होता है, मास प्रोटॉन का ज्यादा होता है, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की कम होगी। तो आप आइए देखिए, इसमें प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ऑप्शन नंबर C। आप ऑप्शन नंबर C को क्लिक करो और एक कदम JEE एडवांस की तरफ। यार ये JEE मेंस के क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। चलो आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों, और एक क्वेश्चन JEE मेंस 2024 अप्रैल सेशन। कौन सा सेशन चल रहा है अभी, ये अप्रैल का चल रहा है। तो अगर हम इसको देखने की कोशिश करें, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया मेरे बच्चों, देखो जरा, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, फिर से इनका डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है। द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, जस्ट अभी अभी देखा है यार कि जो रेशियो होता है काइनेटिक एनर्जी का, अगर हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो देखें तो क्या हो जाता है, ये मास के इन्वर्सली होता है, ME अपॉन MP, यही तो होता है, ME अपॉन MP। अब देखिए जरा, आपको क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का मास ये दे रखा है और MP 1836 टाइम्स टू द ME, तो ये हो जाएगा आपका ME अपॉन MP हो जाएगा 1836 टाइम्स ऑफ ME। ME से ME कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा फाइनली 1 अपॉन 1836, ये रेशियो आ जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर C होता ये सही हो जाता। इट मींस जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी गेम है। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी आया लेकिन आपने जल्दीबाजी में गलत कर दिया। आप समझ सकते हैं परसेंटाइल कितना ड्रॉप हो जाएगा अगर आप इजी क्वेश्चन को एग्जाम में गलत करके आते हैं। तो वो एग्जाम जो होगा उसमें जो रैंकिंग होगी आपकी वो काफी पीछे चली जाएगी, क्योंकि आपने गलत किया, सबने गलत नहीं किया है। वो एग्जाम है एक दूसरे को पीछे छोड़ने का, आपको आगे निकलना है। तो सिंपल क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में गलत हो जाता है तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ओवरऑल ये प्रेजेंस ऑफ माइंड को भी चेक किया जाता है कि उस एग्जाम हॉल में बैठकर वो जो IIT JEE का सपना आपने ले रखा है, उसका प्रेशर आपने अपने ऊपर क्रिएट कर रखा है, उस प्रेशर को कैसे टैकल करते हैं आप। ठीक है ना, ये एक सिंपल एग्जाम नहीं है, ये प्रेशर को टैकल करने का भी एग्जाम है कि आप किस तरीके से आप उस टाइम को मैनेज कर रहे हैं, उस प्रेशर को टैकल कर रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चों, क्वेश्चंस तो बहुत सिंपल होते हैं, तो आप अपने माइंड को कूल रखिए, थोड़ा सा आराम से करिए, फॉर्मूले को याद करिए, चीजें होंगी 100% होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। फिर से आइए जरा देखिए इसमें क्या बोला गया है। व्हेन यूवी लाइट ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर is incident on the metal surface having work function 2.13 electron volt, emission of electron take place, the stopping potential is। बहुत सिंपल हो गया यार, जो एनर्जी आ रही है वो दो जगह जाएगी, hc अपॉन लैम्डा आ रही है, और वो कहां कहां जाएगी, वो वर्क फंक्शन में जाएगी प्लस काइनेटिक एनर्जी। हमें क्या बताना है भाई, हमें बताना है स्टॉपिंग पोटेंशियल।
ठीक है मेरे बच्चों, देखो जरा इधर अब एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू फाई नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ई वी नॉट। इस टाइप से कर लेंगे आप। तो अब आपके पास एच बी है, सी बी है। देखो एच और सी का मल्टीप्लाई सीधे आपको कितना रखना है, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से सीधे सीधे फॉर्मूले में वैल्यू डालिए, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 वोल्ट आएगा। आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखिए, जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया था, थ्योरी वाला जब लेक्चर देखा था हमने, तो वहां पर मैं आपको बार बार बता रहा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमने क्या किया, लाइट का पार्टिकल नेचर प्रूफ किया। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी बनता है कि जो वेव थ्योरी है लाइट की, वहां से हम लोग लाइट के पार्टिकल नेचर को प्रूफ नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो आइंस्टीन को इसके लिए नोबेल भी है कि आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वहां से लाइट के पार्टिकल नेचर को हमने प्रूफ किया था। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना डज नॉट एक्सप्लेन वेव नेचर ऑफ लाइट। लाइट के वेव नेचर को कहां से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। रिफ्लेक्शन में बिल्कुल 100% हमने किया, डिफ्रैक्शन भी किया है हमने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं किया है। हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लाइट के पार्टिकल नेचर से करते हैं। इंटरफेरेंस भी किया है, पोलराइजेशन भी किया है। तो इसमें जो है ओनली हमारा क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो सही होगा। अब देखिए जरा ऑप्शन नंबर ए जो है वो किसको बोल रहा है, वो सी को। तो आप यहां पर क्लिक करते और एक कदम और एडवांस की तरफ। बात समझ में आ रही है। अब जल्दीबाजी में बच्चा कैसे गलत करता है, देखिए जैसे उसने देखा ये पढ़ा, उसको लगा कि भाई कौन सा है, सी ऑप्शन सही है इसका। भाई यहां सी लिखा हुआ है ना, देखो समझने की कोशिश करो, यहां सी लिखा हुआ, उसने तुरंत क्या कर दिया, एक्साइटमेंट में सी पर क्लिक कर दिया। उसको लगा भाई यहां सी वाला ही तो सही। अरे आप ये देखिए भाई, ऑप्शन में सी वाला कहां पर सही है। तो ये सारा प्रेजेंस ऑफ माइंड, बात आ रही है समझ में। चलिए आगे की तरफ चलते हैं।